श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि सबसे बड़ी दवा क्या है। पहले तो प्रार्थना समझ लीजिएगा। अपने मन को समझाओ, हे मेरे मन, जैसे पानी से भरा घड़ा एक दिन अवश्य फूट जाता है, वैसे ये शरीर प्राण एक दिन अवश्य नाश हो जाएगा। ये शरीर का घड़ा एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे मेरे मन, जगत दुखों का समुंदर है, नोट कर लो। जगत संसार दुखों का भंडार है। दुखी जीवों को देख मुझे बड़ा डर लगता है। हे मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ मुझे कोई सहारा नहीं, और तुम्हें छोड़ और किससे प्रीत करूं। मुझे तो सारा जगत की नाश होते दिखता है। हे प्रीतम प्रभु, तू अगर कृपा करे तो तोह में सदा तेरा नाम रटता रहूं। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि जब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ मेघनाद का वध करो, ये लक्ष्मण जी ने काम पर विजय कैसे प्राप्त की। पहली चीज, वो स्वयं वैरागी थे, और दूसरा मैंने आपसे कहा असली दवा, जैसे ही उसके बाल बंदरों ने खींचे मेघनाथ के, उसके यज्ञ को भंग करने के लिए, वो कामी त्रिशूल लेकर भागा। रामचरितमानस में आया कि ले त्रिशूल धावा कपि भागे, और जैसे ही वो भागा त्रिशूल लेकर, सारे बंदर भाग गए। तो लक्ष्मण जी को सामने आना पड़ा। अब ऐसे समय लक्ष्मण जी ने क्या किया। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कल ये मत कहना कि हमारे को दवा नहीं बताई गई। हम लोग अपनी डायरी में लिख कर रखते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया था पेट दर्द की दवा कौन सी है, लिख लो, फिर दोबारा होगा तो ले लेंगे। सर दर्द की दवा कौन सी है, लिख लो, को बाद में ले लेंगे मंगा करके। ऐसे ही अपने हृदय के अंदर नोट करो। अगर काम पर विजय प्राप्त करनी हो, भगवान राम का स्मरण कर। लक्ष्मण ने ऐसा बाण चलाया जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। उस बाण का तात्पर्य क्या है? भगवान का स्मरण करके वैराग्य काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। हम वैरागी तो बनना चाहते हैं, लेकिन काम पर विजय भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का सुमिरन नहीं करना चाहते। परिवार का सुमिरन सारा दिन अपने आप होता रहता है। उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या होगा, बता। सोच के देखो ये मन कहाँ जाता है। एक परिवार का हमने गड्ढा बना रखा है भाई, ये वहां जाकर के कभी किसी रिश्तेदार की सोचता है, कभी किसी रिश्तेदार की सोचता है। मन कहाँ जाएगा? आपका मन इस उसमें नहीं जा रहा होगा
कि हिमाचल में कौन जीतेगा, कहाँ कौन जीतेगा, कहाँ कौन हारेगा, आपका मन कहाँ जा रहा होगा? जो परिवार के 10-20 लोग हैं, बस मन उन्हीं में टक्करे मारता रहता है सारा दिन। हम उन्हीं की बातें करते रहते हैं। इसलिए जब तक पूर्ण वैराग्य से, मन को वहां से हटाना वैराग्य है, जब भगवान का सुमिरन और पूर्ण वैराग्य होगा तो हम काम विजयी हो जाएंगे। इससे बुद्धि काम नष्ट हो जाता है, जो हमारी बुद्धि में काम बैठ गया है। देखिए, मैंने कहा था काम का इंद्रियों में रहना, मन में रहना बुरा नहीं है, काम का बुद्धि में बैठना बुरा है। बहुत से लोग ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं और जाते ही अपने यार दोस्तों को फोन करते हैं, आज शाम को पीना पिलाना किसके घर पे है, कल का तो मेरे घर पे, आज किसके घर पे जाना है बता दो, मैं भूल गया। बताओ, उनकी बुद्धि में पीना बैठा हुआ है। इसलिए बुद्धि से काम को निकालने के लिए इंद्रियों मन में जो काम था वो शीघ्र नाश प्राप्त हो जाता है। तो असली चीज बुद्धि में, कहते हैं जब तक हमारे मन में और इंद्रियों में, तब तक समस्या उतनी गंभीर नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, भूख लगी है, खाना खाओगे, लेकिन जब हमारे बुद्धि में स्वाद बैठ जाता है, हमारी बुद्धि में काम, क्रोध और लोभ, ये पैसा कमाने वालों को पाप कहाँ बैठा होता है? बुद्धि में बैठा होता है। उनसे 24 घंटे कहो बीमार से भी नोट गिनते रहो, वो गिनते रहेंगे, उनका मन नहीं उबेगा। ये लोभ है। जैसे मिनिस्टरों का 24 घंटे एक ही भाव रहता है, हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब हम बुद्धि के द्वारा उस विकार का समर्थन करते हैं, 3 विकारों की हमने आपसे चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ, जब हम बुद्धि से काम का समर्थन करेंगे, जब हम बुद्धि से क्रोध का समर्थन करेंगे, जब हम बुद्धि से लोभ का समर्थन करेंगे, तो वो बढ़ेगा। इसका मतलब बुद्धि में ये काम, क्रोध, लोभ नहीं आने दो। इंद्रियों में इतना दुख नहीं देगी, मन में भी इतना दुख नहीं देगा। देखो, भोग और त्याग दोनों धर्म के रूप में व्यक्ति के सामने आते हैं। यदि भोग को व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि भोग को व्यक्ति बाध्यता समझकर, अपने मन की दुर्बलता समझकर भोगता है तो वो बच जाएगा। अगर मन के कारण आप भोग रहे हो तो बच जाओगे, और यदि वो भोग बुद्धि समर्थन प्राप्त कर लेती है तो उसमें लिप्त हो जाओगे और डूबोगे और मरोगे सुनिश्चित। ये निचोड़ समझ लो जीवन का। हमें अगर काम पर, क्रोध पर और लोभ पर विजय प्राप्त करनी है तो बुद्धि में इनको स्थान मत दीजिए। मैंने कहा था काम बुरा नहीं है, काम इंद्रियों तक रहे, काम मन तक रहे। हम जब काम को बुद्धि में जगह दे देते हैं, वहीं से हमारा लिप्तता होती है और हम डूब के मर जाते हैं। और यही काम रहा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा परिवार में ये अपनापन कहां से हुआ? बुद्धि में बैठ गया है।
इनके साथ रहना बुरा नहीं है। इनका रिश्ता, इनका नाता, इनका संबंध जो बुद्धि में बिठा रखा है, हरि और गुरु का मंदिर में बिठा रखा है। भगवान कहाँ विराजमान है? मंदिर में विराजमान है। गुरु जी कहाँ विराजमान है? गुरु जी भी मंदिर में विराजमान है। परिवार कहाँ है? वो हमारे हृदय में विराजमान है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बुद्धि में बैठ गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी अरण्य कांड में लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम के वार्तालाप का वर्णन करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं अलग अलग विकारों के केंद्र अलग अलग होते हैं। कैसे? काम को नारी सौंदर्य का बल। काम कब आता है? जब नारी के सौंदर्य पर व्यक्ति का मन, और क्रोध आता है कठोर वाणी पे, और लोभ आता है उन्होंने बल के केंद्र को दिखाते हुए इच्छा और दंभ पे। ये नोट कर लेना हृदय में। काम किसी सुंदर व्यक्ति को, किसी सुंदर इच्छा का मन में आना, ये काम का कारण बनता है। और क्रोध वाणी और वचन का कारण बनता है, और लोभ इच्छा और दंभ का कारण बनता है। इसे रामचरितमानस में ऐसे कहा गया, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, और क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। तो मेरा कहने का तात्पर्य भैया, हम प्रताप भानु राजा की बात आपसे कर रहे थे कि प्रताप भानु राजा संतुष्ट नहीं हो पाता। ये तो जानता है मैं अपने पिता का बड़ा पुत्र हूं, लेकिन लोभ की प्रवृत्ति अपार हो जाती है। और हमने आपसे शुरू में निवेदन किया था, काम का बढ़ना नुकसानदायक है, क्रोध का बढ़ना नुकसानदायक है, लोभ का बढ़ना नुकसानदायक है। अन्यथा काम जीवन से समाप्त नहीं हो सकता, लोभ समाप्त नहीं हो सकता, क्रोध समाप्त नहीं हो सकता। बढ़ने का मतलब होता है इनके गुलाम हो जाना। हम लोग इनके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए जब मनुष्य के मन में, ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य के मन में किसी वस्तु के प्रति लोभ आता है, उसे पाने के लिए उत्कंठा होती है, तो उसे वो वस्तु बड़ी आकर्षण प्रतीत होती है। पर बड़ी विचित्र बात वो है कि जब वही आकर्षक वस्तु व्यक्ति को मिल जाती है, तो जिस कल्पना में वशीभूत होकर उसने उस वस्तु को पाने की चेष्टा की थी, वो साकार नहीं हो पाती। यहाँ पर मृग तृष्णा की बात कही गई। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा मृग तृष्णा के बारे में कि रामचरितमानस में 2 प्रकार के मृगों का चर्चा आती है। रावण सीता जी को ठगने के लिए सुनहरा मृग लेकर के आया था। रावण सीता जी को ठगने के लिए मृग लेकर के आया था। स्वयं चांदी के से दांतों वाला मृग से ठगा गया, क्योंकि आखिर ये प्रताप भानु रावण ही बना है। तो हमारे हृदय में जब बुराई आती है, तो कहीं ना कहीं मृग तृष्णा हमारी इंद्रियों में बैठ जाती है। मैं आपको निचोड़ की बात बता रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ समाप्त नहीं कर सकते। इनका समाप्त क्या करना है? अतिरेक समाप्त करना है। इन्हें बुद्धि में स्थान मत दो। जीवन में काम जरूरी है, जीवन में क्रोध जरूरी है, जीवन में लोभ जरूरी है। देखिएगा, जैसे सीता जी को ठगने के लिए, देखो किसी के यहाँ से टीवी की आवाज आ रही है भैया,
अब बंद हुई है। देखिएगा, जिस प्रकार रावण मृग को लेकर के आया, सोने का मृग नहीं होता। रावण ने सोचा कि राम का परीक्षा लेने के लिए क्या किया जाए, इसके आगे से सोने का मृग गुजारो। और भगवान राम ने पहले सीता को कहा था कि रावण हमें छलने आ रहा है और तुम उसके सामने बोलना ये मृग मुझे चाहिए। हमें लगता है कि भगवान राम ठगे गए। भगवान राम नहीं ठगे गए, रावण ठगा गया। वो भगवान की लीला को समझ नहीं पाया। बिल्कुल इसी प्रकार से सूकर को देखकर प्रताप भानु के मन में बड़ा आकर्षण उत्पन्न हुआ। जब उसने एक सूकर को देखा जंगल में शिकार करते समय, तो क्या देखा, उसके चांदी के से दांत थे। तो उसके मन में आया ये सूकर तो मुझे जरूर जीतना है। उसने बाण चलाया, लेकिन प्रकृति का नियम, कितना भी कोई सफल व्यापारी क्यों ना हो, सफल द्रव्य कमाने वाला क्यों ना हो, 1000 बार सफलता मिलने के बाद भी कभी ना कभी उसे घाटा अवश्य होगा। यही प्रताप भानु के साथ हुआ, यही रावण के साथ हुआ। रामचरितमानस आपने अगर गहराई से पढ़ी हो तो उसके अंदर चर्चा आती है कि प्रताप भानु राजा भी जंगल में शिकार जब खेलने गया, तब वापस जाने लगा तो एक सुअर उसके सामने रूप बदल करके जा रहा था, और उसको देख करके, उसके सुनहरे दांतों को देख करके प्रताप भानु राजा उसके पीछे पड़ गया कि ये शिकार तो मुझे मारना ही है। और प्रताप भानु के जितने भी मंत्री थे, उसके साथ युद्ध करने जाने वाले, सब पीछे पिछड़ गए, केवल अकेला रह गया। सूकर यदि लोभ है तो घोड़ा पुरुष का पुरुषार्थ है। प्रताप भानु आज तक यही समझता था मेरा घोड़ा बहुत तेज है, लेकिन आज उसके सामने ये माया भी, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम के सामने भी जो मारीच मृग बन के दौड़ रहा था वो भी मायावी था। अब प्रताप भानु के सामने ये जो सुअर बन के दौड़ रहा था ये भी राक्षस था, ये भी मायावी था। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि व्यक्ति में जितना भी उत्साह, कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना हो, पर लोभी और पुरुषार्थी आज तक लोभ के सूकर को पकड़ नहीं पाया है। लोभी व्यक्ति का लोभ कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं संतोषम परम सुखम। मनुष्य सोचता है बस मुझे इतना मिल जाए कि मेरे घर का, परिवार का गुजारा चल जाए, लेकिन जब धन आने लगता है तो उसका लोभ बढ़ता चला जाता है। वो लोभ फिर खत्म नहीं हो पाता। ये जीवन के अंदर मैंने काम की चर्चा आपसे की, इसी प्रकार से लोभ की है। तो हमने आपसे आज चर्चा की कि काम को विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जब तक भगवान का सुमिरन नहीं करोगे, और दूसरी बात हमने बहुत आपके साथ चर्चा में बताने का प्रयत्न किया कि काम बुद्धि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हर चीज नुकसान कब देती है, हम उसके गुलाम कब बन जाते हैं, जब वो बुद्धि में घुस जाती है। जैसे हमारा परिवार हमारे कहाँ है, हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हमारी बुद्धि ने ये माना हुआ है कि ये मेरा परिवार है, भगवान को नहीं माना हुआ। भगवान में तो मन लगाना चाहता है और बुद्धि में परिवार को विश्वास के साथ बिठा रखा है।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम लोग देखिए, अब आपको एक लीला सुनाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज बैकुंठ चतुर्दशी है। भगवान के आज का जो दिन है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। ये पर्व भगवान शंकर और भगवान विष्णु के एकाकार स्वरूप को समर्पित करता है। जब देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 मास की नींद से जागते हैं और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शंकर की पूजा करते हैं, इस तिथि पर जो भी मनुष्य हरि और भगवान विष्णु हरि और हर का मिलन, इसे ऐसे एक हरि है और एक हर है, अर्थात भगवान शिव की पूजा करता है, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके लिए एक कथा प्रचलित है पुराणों के अंदर, सुन लीजिएगा। सतयुग की एक घटना, जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल ले गया। आप लोगों ने सुना होगा, भक्त प्रहलाद का पोता बलि भगवान को कहाँ ले गया? अपनी भक्ति से प्रसन्न करके पाताल में ले गया। उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। 4 मास तक बैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन गड़बड़ाने लगा। तब मां लक्ष्मी विष्णु जी को वापस बैकुंठ लाने के लिए पाताल गई। इस दौरान राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल में रहेंगे महाविष्णु। इसलिए भगवान विष्णु हर साल 4 मास के लिए पाताल अपने भक्त बलि के पास जाते हैं। जिस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटे, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, जो आज है। इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जागने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जागने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के लिए काशी आए थे। आज के दिन विष्णु भगवान काशी में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भगवान शंकर को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का प्रण किया। पूजा अनुष्ठान के समय भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प गायब कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर ने एक पुष्प गायब कर दिया। तब श्री हरि को एक कमल कम होने का एहसास हुआ, तो उन्होंने कमल के स्थान पर अपनी एक आंख, ध्यान से सुनिएगा, कमल नयन शंकर भगवान को अर्पित करने का प्रण किया। जैसा श्री हरि अपनी आंख अर्पित करने वाले थे, वहां शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने विष्णु जी के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट किया। साथ ही उन्हें 1000 सूर्यों के समान तेज से परिपूर्ण सुदर्शन चक्र भेंट किया। भगवान शंकर के आशीर्वाद और उनके प्रति विष्णु जी के प्रेम के कारण इस दिन को हरिहर व्रत पूजा के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शंकर की एक साथ पूजा करेगा, उसे बैकुंठ लोक का वैभव प्राप्त होगा।
देव ऋषि नारद से भी एक जुड़ी हुई कथा है, वो भी लगे आज सुन लीजिएगा। सतयुग में नारद जी देवताओं और मनुष्यों के बीच में माध्यम का कार्य करते थे। नारद जी का काम क्या था? हमारा संदेशा भगवान तक ले जाना, भगवान का संदेशा मनुष्य तक लाना। वो चराचर जगत अर्थात पृथ्वी पर आकर मनुष्य और सभी प्राणियों का हालचाल लेते और कैलाश, बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक जाकर चराचर जगत के निवासियों की मुक्ति की प्रसन्नता से जुड़े सवालों का हल प्राप्त करते और अलग अलग माध्यमों से वो संदेश मनुष्यों तक पहुंचाते थे। इसी क्रम में एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्राणियों की मुक्ति का सरल उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहते हैं, जो भी प्राणी मन वचन और क्रम से पवित्र होते हुए बैकुंठ एकादशी पर पवित्र नदियों के जल का स्नान करता है, मेरा पूजन करता है, वो मेरा प्रिय भक्त बनता है। देखिए, मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन कर रहा हूं। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हमारे को भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने मन में कितना दृढ़ संकल्प है। मुझे एक भक्त की लीला, बड़ी विचित्र लीला है, सत्य लीला बता रहा हूं। एक व्यक्ति लाहौर से कीमती रूहानी इत्र लेकर के वृंदावन आए, क्योंकि उन्होंने संत हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुन रखा था। उनके मन में आया, मैं बिहारी जी को ये इत्र की शीशी भेंट करूंगा। इस इत्र की खासियत ये होती थी, अगर बोतल को उल्टा कर दो तो इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती थी। वो व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत हरिदास एक भाव में डूबे हुए थे और संत, देखिए हरिदास जी क्या देख रहे थे, जो मैं आप लोगों से कहता हूं ना, रूप ध्यान किया करो। तो संत हरिदास राधा कृष्ण दोनों की होली खेल रहे हैं। संत हरिदास देख रहे हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि हरिदास तो ध्यान में, तो उसने क्या करा, इत्र की शीशी हरिदास जी के पास रख दी और बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगे। तभी संत देखते हैं राधा जी और कृष्ण भगवान एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। होली में क्या होता है, रंग डालते हैं। पहले कृष्ण भगवान ने रंग से भरी हुई पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पांव तक रंग में रंग गई। जब राधा जी को रंग डालने की मौका आया तो उन्होंने छोटी सी कमोरी को उठाया। संत को लगा कि राधा जी की कमोरी में रंग डाल दिया जाए, उनका रंग खत्म हो गया है। तो हरिदास जी रूप ध्यान कर रहे थे इस लीला का, और रूप ध्यान करते करते उन्होंने क्या करा, संत ने तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी। राधा जी की मटकी में वो, आवाज टूट रही है, आप बताना भैया आ रही है आवाज? तो हरिदास जी ने, देखिए वो तो रूप, हरिदास जी तो रूप ध्यान कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, वो इत्र की शीशी उठा करके अपने ध्यान में वो राधा जी के मटकिया में डाल दी। लेकिन वो जो सेठ जी इत्र की शीशी लेकर के आए थे, उनको क्या लगा,
मैं इतनी कीमती शीशी लाहौर से लेकर के आया और इस महात्मा ने जमीन में डाल दी, मिट्टी में डाल दी। वो अपने ध्यान में राधा जी की मटकिया में डाल रहे हैं और सेठ को लगा उन्होंने मिट्टी में डाल दी। उसने सोचा मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर के आया और इन्होंने बिना देखे सारा इत्र धरती में गिरा दिया। तो संत बड़ा अपने मन में दुखी हुआ और वापस जाने लगा। जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो उस सेठ ने बड़े अनमने मन से संत को प्रणाम किया और वापस जाने लगा। तभी संत ने कहा आप अंदर जाकर कम से कम एक बार बिहारी जी का दर्शन तो कर लीजिए। अब देखिएगा, मैं यहाँ विचित्र बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने सोचा अब दर्शन करें या ना करें, इन संत ने मैं जितना सुना था सब उल्टा कर दिया। मैं इत्र की शीशी लाया था बिहारी जी पर चढ़ाने के लिए, इन्होंने मिट्टी में डाल दी। लेकिन उसने सोचा लोग बोलेंगे बिहारी जी के दर्शन करके आया कि नहीं आया, चलो एक बार दर्शन कराता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है, सारे मंदिर में वही इत्र की महक महक रही है। उसने बिहारी जी को देखा तो उसे क्या नजर आया कि सर से लेके पांव तक बिहारी जी के ऊपर वो इत्र की शीशी बह रही है। अब तो उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर के संत हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा। कहने लगा मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा भैया तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं तो, देखिएगा हमारी दृष्टि में और संतों की दृष्टि में अंतर क्या है। हम संत को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं और संत संसार को भी भगवान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मैंने आपको ये लीला सुनाई कि जब व्यक्ति के मन में पूर्ण श्रद्धा हो, भाव से आप अपने प्रभु का खूब पूजन अर्चन कीजिए, खूब उनकी सेवा कीजिए। जितना रूप ध्यान करोगे उतना आपका मन भगवान के प्रेम में बढ़ने लगेगा। आज